हमारे सोलर सिस्टम में सूरज का चक्कर लगाने वाला चौथा प्लैनेट मार्स है। अर्थ की तरह मार्स भी एक टेरेस्टेरियन प्लैनेट है, मतलब कि वहाँ पर भी पाँव रखने के लिए ज़मीन है। यहाँ पर भी अर्थ की तरह नदियाँ, घाटियाँ, पहाड़ और रेत मिलती हैं, लेकिन इसकी नदियाँ सूखी हैं। हालांकि मार्स पर कुछ जगह पर बर्फ के रूप में हमने पानी की खोज कर ली है। अर्थ से मार्स की दूरी फिक्स नहीं है। ये 25 करोड़ से लेकर 5 करोड़ किलोमीटर तक वेरिएंट होते रहती है और मार्स 5.5 किलोमीटर तक कभी कभी ही आता है। जब हमें यहाँ से कोई रोबोट भेजना होता है तो हम ज़्यादातर इन्हीं कम फासले के वक्त में ही इन्हें भेज देते हैं। दोस्तों, अर्थ से मार्स तक की दूरी इतनी कम ज़्यादा इसलिए होती रहती है क्योंकि सूरज के नज़दीक होने के कारण जहां अर्थ को 365 दिन लगता है और वहीं मार्स को 687 दिन लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अगर आप मार्स पर खड़े रहे तो आपको क्या महसूस होगा। एलोन मस्क और उनकी कंपनी फ्यूचर में मार्स पर इंसानों को भेजने की सोच रही है। पर दोस्तों, सच बात तो ये है कि मार्स के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है या तो बहुत कम मात्रा में है। अगर आप मार्स पर बिना किसी स्पेस सूट के खड़े रहे तो आप सिर्फ 2 मिनट ही वहाँ पर खड़ा रह पाएंगे। और मान लीजिए कि कोई आदमी का वज़न 100 किलो है तो उसे मार्स पर अपना वज़न सिर्फ 38 किलो ही फील होगा, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी अर्थ से कम है। अगर आपने स्पेस सूट पहना है तो ही आप वहाँ पे रह सकते हैं। इन हालात में आपको वहाँ पर बहुत ही गहरी खाइयाँ और कहीं कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ भी दिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप मार्स पर किस साइड पर खड़े हैं। अगर आप ओलंपस मॉस के पास खड़े हैं तो आप वहाँ पर बहुत ही वोना फील करने वाले हो, क्योंकि ये ना सिर्फ मार्स का बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ है। मार्स पर कुछ कुछ जगहों पर तो बहुत ही बड़े बड़े भवंडर उठते हैं जो आपको उड़ा कर ले जा सकते हैं। अगर आप मार्स पर हो तो आपको ठंडी लगनी तो तय है, क्योंकि मार्स का नॉर्मल टेम्परेचर -66 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन अगर आप वहाँ पर मर्चियल समर में गए हैं तो आप लकी होंगे, क्योंकि तब वहाँ पर वार्मिंग 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अगर आप वहाँ पर आसमान पर देखोगे तो आपको वहाँ पर अर्थ की तरह ही क्लाउड्स दिखेंगे और डे टाइम में आपको वहाँ पर सन तो दिखेगा, लेकिन अर्थ के मुकाबले थोड़ा ब्लरी दिखेगा, क्योंकि मार्स का वायुमंडल थोड़ा डेंस है। और रात को आपको वहाँ पर 2 मून दिखेंगे और वो भी एक साथ। पर दोस्तों, मार्स हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारे साइंटिस्ट्स ये बताते हैं कि करोड़ों साल पहले मार्स पर भी लिक्विड के रूप में पानी मौजूद था। शायद वहाँ का तापमान सिमिलरली अर्थ की तरह ही था और हो सकता है कि शायद हम भी मार्स से ही आए हों और फ्यूचर में मार्स पर ही जाएंगे। किसे पता दोस्तों क्या होगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना ना भूलें।